हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रश्न बैंक जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई है उस प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। उस प्रश्न बैंक से ही ये प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके 10वीं सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको अवश्य देखना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो मानव सर्वाधिक उपयोग क्या करता है? तो इसमें पहला जो है भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल और वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय जल। तो इसमें से क्या सही होगा? भौम जल, ठीक है। क्या उत्तर होगा इसमें? भौम जल, क्योंकि भूमि के जल का मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। अब अगला जो प्रश्न है, घाना पक्षी विहार स्थित है। तो घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। तो वन संसाधन की प्रमुख समस्या है वनों में लगने वाली आग। वनों में लगने वाली आग के कारण ही वन सबसे अधिक नष्ट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है सड़क दुर्घटना, ठीक है। सड़क दुर्घटना जो है मानव जनित है। बाकी सूखा, बाढ़ और भूस्खलन जो दे रखा है यह प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, वन महोत्सव के जन्मदाता है। तो वन महोत्सव के जन्मदाता है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। तो बच्चों आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सीधे अपनी कॉपी में भी लिखकर याद कर सकते हो या फिर आप सीधे वीडियो से भी याद कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के डेल्टा क्षेत्र तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़। अब आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 7वां है, इसमें सामाजिक वानिकी योजना को से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर होगा विश्व बैंक से। तो ये रिक्त स्थान दे रखा था यहाँ पर। विश्व बैंक से सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अगला है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना के सहयोग से संचालित है। तो किसके सहयोग से है? तो यूएनडीपी के सहयोग से संचालित थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है? तो संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में केवल भूभाग पर वन है। तो कितने पे है? 20.64% पर वन है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, मिट्टी में उर्वरकता की कमी को कहते हैं। मिट्टी में उर्वरकता की कमी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मृदाक्षय, ठीक है, मृदाक्षय कहते हैं। अगला है, वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। तो यह सत्य असत्य आ गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके बहुविकल्प में। सबसे पहला आता है कि 4 विकल्पों में से एक को चयन करने का होता है, फिर रिक्त स्थान होते हैं, सत्य असत्य होते हैं और जोड़ी होती है। तो यहाँ पे ये सत्य असत्य है। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है, तो यह सत्य है। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है, तो असत्य है, क्योंकि वन तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अगला है, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो यह सत्य है, क्योंकि काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। अब अगला जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वह वन जलवायु को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन में सहयोग करते हैं। तो यह सत्य है, ठीक है, क्योंकि वन पर्यावरण संतुलन में सहयोग करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, आगे जो अगला प्रश्न नंबर 16 है, केंद्र सरकार ने सन 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। तो यह असत्य है, क्योंकि 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना नहीं हुई थी। लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। तो यह असत्य है। नदियों के निक्षेप से कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो कि सर्वोत्तम मिट्टी होती है। प्राचीन जलोढ़क का स्थानीय नाम क्या है? तो प्राचीन जलोढ़क जो थी उसे दोमट, चिका या कॉप मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब आगे दे रखा है, अगला प्रश्न नंबर है, कौन सी मिट्टी कपास
फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास फसल के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मानव सर्वाधिक किस जल का उपयोग करता है? तो भूमिगत जल का जो पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हमने वह भी यही था, भौम जल मतलब भूमिगत जल। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और अगला है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? तो इनके अवशेषों को कहते हैं जीवाश्म। ठीक है, क्या कहते हैं? जीवाश्म। अगला जो है ये जोड़ी बनाने का है। ठीक है, जोड़ी बनाने की है इसमें। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि जोड़ी बनाने में सबसे पहले हमें दोनों तरफ के जो भी दे रखे हैं शब्द या शब्दांश या वाक्य, जो दोनों तरफ दोनों खंडों में जो दे रखे हैं हमें दोनों तरफ के अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही जोड़ी बनानी चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसमें है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात प्रदेश में है। वन महोत्सव, तो वन महोत्सव की शुरुआत जो 1950 में हुई थी। वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। और कार्बेट जो है, कार्बेट जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। और पेरियार जो है यह केरल में है। तो इस प्रकार ये जोड़ी ऐसे बनेगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न नंबर 25 दे रखा, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है केरल में। नीली क्रांति का संबंध है फलोत्पादन से, मछली उत्पादन से, भेड़ पालन से या दुग्ध उत्पादन से? तो यह है मछली उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? जो 4 ऑप्शन दे रखे थे वो थे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट और बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है ये लौह अयस्क नहीं है और बाकी सारे जो तीनों है लौह अयस्क के उदाहरण है। तो अब हम आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका उत्तर है हीरा। कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। तो कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र। फिर अगला है पीत क्रांति का संबंध है। ठीक है, पीत क्रांति या पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब आगे हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर है, श्वेत क्रांति द्वारा भारत में को बढ़ावा मिला? तो श्वेत क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन है। ठीक है, इसके पहले आया था नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन से थी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति जो थी तिलहन उत्पादन से थी। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारतीय राज्य है। तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है सोयाबीन उत्पादन में? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। अगला है मैग्नीज मिलाकर धातुओं को और बनाया जाता है। तो मैग्नीज मिलाकर धातुओं को लचीला, यहाँ पे आएगा लचीला और मजबूत। ठीक है, लचीला और मजबूत बनाया जाता है। इसके आगे दे रखे हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर राज्य में स्थित है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर जो है झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। बिहार के अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं। तो ये वापस सत्य असत्य है? तो बिहार के अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं, ये सत्य है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती, तो यह भी सत्य है, क्योंकि जनसंख्या यदि अधिक हो जाएगी तो संसाधनों की कमी होगी। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है, तो यह असत्य है, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। इसके आगे है छोटा नागपुर पठार में भारत के कुल खनिज का 40% भाग पाया जाता है, तो यह सत्य है। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो यह भी सत्य है, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती क्या कहलाती है? तो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे। तो अगला है सर्वोत्तम लौह अयस्क है। सर्वोत्तम लौह अयस्क है हेमेटाइट, जो सर्वोत्तम लौह अयस्क होता है। जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है? तो जैक ऑफ ट्रेड्स जो है मैग्नीज को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। ठीक है, झारखंड में है।
अगला है भारत में बायोमास ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित क्षमता है। तो भारत में बायोमास ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित क्षमता 19,500 मेगावाट, ठीक है, 19,500 मेगावाट। अब अगला जो प्रश्न है वह जोड़ी है, जोड़ी बनानी है यहाँ पर। तो रबर का जो है सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता था, अभी हमने पढ़ा है। डिगबोई जो है आसाम में है, ठीक है। कपास जो है, कपास की जोड़ी बनेगी महाराष्ट्र में, क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ अधिक होता है। चावल जो है, चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अधिक होता है। तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश में अधिक उत्पादन है। और नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रकार ये जोड़ी बन जाएगी। अब आगे हम देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ का प्रकोप रहता है? तो उसका उत्तर होगा असम। निम्नलिखित में से भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, तो भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है उत्तरी बिहार और कच्छ, ठीक है, उत्तरी बिहार और कच्छ। अगला जो प्रश्न है, इसके आगे 3 दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी। तो ठीक है, इसके बाद है दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी। तो सबसे अधिक जनहानि हुई थी तमिलनाडु में। विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हुआ था। अगला है मानव जनित आपदा है, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना। तो सड़क दुर्घटना जो है मानव जनित आपदा है, यह हमने पहले भी पढ़ लिया था। इसके आगे है यातायात नियमों का उल्लंघन करने से निम्न दुर्घटना हो सकती है। तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने से सड़क दुर्घटना हो सकती है। बहुत आसान प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है असम, ठीक है, असम में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य। आगे है आपदाओं को 2 वर्गों के नाम है, आपदाओं के 2 वर्गों के नाम है। तो प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा है या मानव जनित आपदा है, ठीक है। इसके आगे है भूकंप की तीव्रता का पर मापा जाता है, तो रिक्टर पैमाने पर। भूकंप को जो है, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भारत में तटीय सर्वाधिक चक्रपात संभावित क्षेत्रों में से है। तो यहाँ पे है उड़ीसा। भारत में जो उड़ीसा का जो तट है सर्वाधिक चक्रपात संभावित क्षेत्रों में से एक है। अगला जो क्वेश्चन है, भूकंप एक ऐसा संकट है जो प्रभावी होता है। तो भूकंप जो ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावी होता है, कोई पहले से उसकी सुरक्षा की तैयारी हो ही नहीं पाती है, ठीक है। अगला है नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना, ठीक है, नदी के अतिरिक्त आसपास की भूमि पर फैल जाना कहलाता है। तो इसको कहते हैं बाढ़ आपदा, ठीक है, बाढ़ आपदा। नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना बाढ़ आपदा कहलाता है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नदी में पानी तो जाता है, लेकिन पानी इतना अधिक होता है कि नदी में वो समा नहीं पाता, तो आसपास की जितनी भी भूमि है उस पर फैल जाता है, सभी दूर पानी ही पानी हो जाता है। अगला, सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है। तो यह असत्य है, ठीक है, असत्य, गलत कथन दे रखा है। इसके आगे भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है, ठीक है, तो यह सत्य है। भूकंप और ज्वालामुखी से जो है महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है। अगला है भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित करता है। तो असत्य है, असत्य, क्योंकि भूकंप तो अचानक से ही बहुत तेजी से प्रभावित करता है। भूकंप केवल थोड़ी ही देर के लिए आता है, लेकिन उस थोड़ी ही देर में वह बहुत ही विनाश कर जाता है। अगला है आपदाओं के कारण, ठीक है, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। तो आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है क्या? तो यह कथन जो है यह सत्य है, ठीक है, यह सत्य है। इसके अगला है आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक है। तो क्या आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक है? तो यह असत्य है, क्योंकि आपदाओं में कौन कौन सी आ जाएगी? भूकंप है, बाढ़ है, सूखा, ये सारी आपदा हैं। तो बाढ़ से भी फसलों को लाभदायक नहीं होती बाढ़ भी, और न सूखा ही लाभदायक है, ठीक है। आपदा एक अप्राकृतिक घटना है, तो यह असत्य है,
क्योंकि आपदाएं जो है प्राकृतिक घटनाएं होती है। देश का सर्वाधिक भूकंप पर प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है कच्छ, ठीक है, कच्छ। इसके अगला है, ठीक है, इसके आगे है भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? ठीक है, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पहाड़ी ढालों को पुनः वनस्पति युक्त बनाकर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पे भूस्खलन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी ढालों को पुनः वनस्पति युक्त, मतलब पेड़ पौधों, वनस्पति मतलब ये कि वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाएंगे। भूस्खलन रोकने के लिए पहाड़ की जो सड़कें होती हैं उनके किनारों पर अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और वो जो पेड़ पौधे होंगे वो मिट्टी के कटाव को रोक लेंगे, मिट्टी वहाँ पर इकट्ठी संचित रहेगी जिससे कि भूस्खलन नहीं होगा। भूस्खलन मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहना, मिट्टी का गिरना, ठीक है। अगला है तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो तट बांध का निर्माण कहाँ पर? ठीक है, बांध का जो निर्माण है यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ उन क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आ जाती है इसलिए। अगला है रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। फिर से दूसरी बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। 2004 सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था? तो 2004 सुनामी का अधिकेंद्र इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असेह के पास 2004 में 8.9 की तीव्रता का भूकंप था। तो इसका जो 2004 सुनामी का अधिकेंद्र था इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असेह, ठीक है। इसके बाद है मानव जनित आपदा क्या है? तो मानव जनित जो आपदा है वो है सड़क दुर्घटना, आणविक बम विस्फोट, ये सारी मानव जनित, मतलब मानव के क्रियाकलापों के द्वारा जो आपदाएं आ जाती है वह कौन सी है? अब अगली जो है जोड़ी है, तो चलो जोड़ी मिला देते हैं। रिक्टर पैमाना तो हमने देख लिया, रिक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए आता है। अब अगला है महामारी, तो महामारी जो है संक्रामक रोग होती है, जैसे अभी कोरोना वायरस को भी महामारी घोषित किया गया क्योंकि कोरोना भी कोविड-19 भी एक संक्रामक बीमारी है। जहरीली गैस, तो यह है MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस दुर्घटना में जो गैस फैली थी। रासायनिक गैस रिसाव, तो अगली जो जोड़ी है रासायनिक गैस रिसाव, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था। आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, यह हुई थी जापान में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ जोड़ी मिला दी है और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।